ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु आत्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के दूसरे अध्याय में 23वें खंड में पहले मंत्र का ही शंकर भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें पूर्व पक्ष ने जो आपत्तियां जताई थी उनका पॉइंट बाय पॉइंट आचार्य जवाब देते चले जा रहे हैं। अब कुछ उसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे उनका आचार्य जवाब दे रहे हैं। यद पुनरुक्तम इस प्रकार से तो हम लोग वहां पर पढ़ रहे हैं यद पुनरुक्तम रूढ़ शब्द निमित्तम न उपपादते इति तन्न। पूर्व पक्षी का कहना था कि एक तो शब्द एटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है, माने उसकी व्युत्पत्ति से वो अर्थ निकलता है, और दूसरा कहीं रूढ़ हो जाता है वो शब्द। रूढ़ माने इसके लिए ये शब्द ऐसा रूढ़ हो जाता है, तो रूढ़ शब्द में फिर हम व्युत्पत्ति वगैरह नहीं देखते, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उसका जवाब दे रहे तुम्हारी बात गलत है। विशिष्ट अर्थ होने पर भी रूढ़ होता है शब्द। उदाहरण उसी ने लिए थे, वो उदाहरण आचार्य ले रहे हैं। गृहस्थ तक्ष परिव्राजक आदि शब्द दर्शना, 3 शब्द लो। गृहस्थ तक्ष, तक्ष माने बढ़ई कारपेंटर, और परिव्राज। अब इनके मूल अर्थ क्या है? गृहस्थ का अर्थ होता है घर में रहना, और तो कुछ अर्थ नहीं उसमें। पर वो गृहस्थाश्रमी के लिए रूढ़ है कि नहीं? कोई 2 दिन के लिए घर में टिक जाए उसको हम गृहस्थ थोड़ी कहते हैं। ब्रह्मचारी भी घर में रहते हैं, उनको हम गृहस्थ नहीं कहते। गृहस्थ शब्द रूढ़ है गृहस्थाश्रमी के लिए, व्युत्पत्ति अर्थ होते हुए भी रूढ़ हो गया है। तक्ष शब्द है बड़े, बड़े माने वो जो चिन्नी पाउडर का व्यवहार जो करता है वो, परंतु तो जाति से बड़े होगा तभी हम उसको बड़े कहते हैं। कोई इस प्रकार हो जा रहे काम करने लगे तो उसको बड़े नहीं कहते हो। यद्यपि बड़े शब्द का अर्थ, तक्ष शब्द का अर्थ उन चीजों को लेकर के काम करने वाला, हरी वसूल इत्यादि। पर कोई भी काम करता है, एमेचर भी, उसको हम बड़े नहीं कहते। वो बड़े का काम कर रहे भी कहेंगे, पर बड़े नहीं कहेंगे उसको। बड़े तो जाति विशेष को ही कहेंगे। इसी तरह से ये जो परिव्राट शब्द है, परिव्राट शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? वैकापान, घूम रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, ये परिव्राट शब्द का अर्थ है। परमेश्वर यूज करते क्या? परिवार माने सन्यासी, परमांश सन्यासी को ही हम लगाते हैं शब्द। किसी भी व्यागवान को हम कोई दूसरा शब्द लगाएंगे, परिवार नहीं कहेंगे। इसलिए धातु अर्थ होते हुए भी रूढ़ शब्द हो जाता है। वो बात तुम्हारी बेकार थी। गृह स्थिति पारिव्राज्य तक्षणादि निमित्त उपादान अपि गृहस्थ परिव्राजकौ आश्रम विशेषे विशिष्ट जातिमती च तक्ष इति रूढ़ा दृश्यन्ते शब्दा। जो अभी तक मैंने बताया ना, ये संस्कृत में लिखा। न यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र वर्तन्ते, मैंने निमित्त जहाँ जहाँ है, कोई घर में रहता है उसको हम गृहस्थ नहीं कहते।
ठीक है ना, निमित्त तो है पर वो रूढ़ नहीं है शब्द। और कोई वैसा बताए ना, वैसा कि काम कर रहा है उसको हम नहीं बड़े कहते, और जो घूम रहा है उसको हम परिवराट नहीं कहते। इसलिए निमित्त से अर्थ बन रहा है, पर निमित्त से यूज नहीं हो रहा है शब्द। शब्द रूढ़ में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? अर्थ उसका निमित्त से बन रहा है, परंतु यूज हो रहा है रूढ़ में। उस अर्थ से नहीं यूज हो रहा वो। तथा यह भी वैसे यहाँ पर ब्रह्म संस्थ शब्द जो है ना, वो कह रहे थे कोई भी ब्रह्म संस्थ हो सकता है, ये तो निमित्त वाला शब्द है, कोई रूढ़ शब्द नहीं है, ये बात थी। उसके लिए बाकी उदाहरण लाए थे। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्म संस्थ शब्द निवृत्त सर्व कर्म तत्साधन परिव्राट एक विषय अत्याश्रमिणी परमहंसा के वृत्ते ये भवितुम अर्हति। बोले ब्रह्म संस्थ किसको, ब्रह्म संस्थ माने ब्रह्म में निष्ठा है, इतना अर्थ मतलब उसको निमित्त से अर्थ नहीं बन रहा है। जिसने सारे कर्मों के साधन छोड़ दिए हैं और जो परिव्राट बन रहा है, जो अत्याश्रमी है, परमहंस है, उसी के लिए हम ये शब्द लगाते हैं। मुख्य अमृतत्व फल श्रवणात्, क्योंकि फल है इसका अमृतत्व, मुख्य अमृतत्व मतलब रिलेटिव नहीं, मुख्य अमृतत्व इसका फल है। इसलिए जो कर्म छोड़ करके परमहंस सन्यासी बन करके जो ब्रह्म संस्था है उसी में अर्थ लगेगा इसका। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आचार्य क्लियर कर रहे हैं। अतश्च इदम एव एकम वेदोक्तम पारिव्राज्यम, इसलिए वेदों में इसी को पारिव्राज्य बोला गया है। न यज्ञोपवीत त्रिदंड कमंडलादि परिग्रह इति, ये दंडी के लक्षण। ये दंडी को परिव्राट नहीं बोलेंगे वेदों में। जो यज्ञ कर रहा है, उपीत पहना है, त्रिदंड धारण कर रहा है, कमंडलू धारण कर रहा है, उसका नहीं कहेंगे परिव्राट। घूमता नहीं रहता है, वो आश्रमों में रहता है। और परिव्राट तो हम उसी को कहेंगे जो अत्याश्रमी सन्यासी है, उसी को परिव्राट कहेंगे। मुंडो अपरिग्रह, जाबार उपनिषद में कहा है, मुंडन किया हुआ जो कुछ भी परिग्रह नहीं करता। दंड स्वामी तो चीजें रखता है अपने पास, ये भी चीजें जनेऊ इत्यादि त्रिदंड, परंतु जाबार उपनिषद में कहा है मुंडित अपरिग्रह असंग इति श्रुति, और उसको असंग भी कहा है। तो असंग तो मुख्य परिव्राट ही है। अत्याश्रमी परम पवित्रम इत्यादि श्वेताश्वतर है, और श्वेताश्वतर में कह दिया है अत्याश्रमी को ये सिखाया श्वेताश्वतर ऋषि ने, तो आश्रम वाले सन्यासी को नहीं सिखाया। इत्यादि स्मृति निस्तुति नमस्कार इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, ये गौड़पाद कार्यक्रम है। निस्तुति नमस्कार सन्यासी का लक्षण एक स्मृतियों में भी है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिना तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो अव्यक्त लिंग इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, ये पुराणों की बात है। स्मृतिभ्यश्च माने इन जनरल ये पुराणों की बातें, महाभारत वगैरह की भी हो सकती है। ये तुम्हारे इसमें सोर्स दिए हैं कुछ रेफरेंसेस? नहीं। ठीक है, यहाँ तक प्रतिपादन हो गया। अब इसमें सवाल यह है, आचार्य मैंने विधि प्रोविजन जो मैंने कल बताया वो छोड़ करके कि जैसे जैसे ग्रेडेशन, ये आचार्य ने नहीं बताया हमको।
और वो जो गीता के चतुर्थ अध्याय का वो भी नहीं बताया, परंतु लॉजिकली तो कर्म ब्रह्म ज्ञान में नहीं है ये बता दिया, बिल्कुल चुरचुरा एनालिसिस करके। परंतु कर्म की अत्यंत आवश्यकता है स्पिरिचुअल लाइफ में, ये भी आचार्य बताएंगे। गलती से जो कर्म छोड़ते हैं वो गलत है, वो कर्म त्याग नहीं माना जाएगा, ये मत है ना। इसलिए आचार्य की ओर से आचार्य कर्म की निंदा नहीं कर रहे, ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंचता ये बता दिया उन्होंने, परंतु उसके बिना आदमी आगे भी नहीं बढ़ सकता। गलती से कोई इसको त्याग कर तो नहीं चलेगा, इसके लिए आचार्य भी दो पक्ष ला रहे। ये तो सांख्य कर्म त्यागो अभ्युपगम्यते, क्रिया कारक फल भेद बुद्धे सत्यत्व अभ्युपगमात् तन्मृषा। सांख्य लोग क्रिया कारक फल भेद बुद्धि है, सत्य है, और फिर भी कर्म त्याग बोल रहे, ये झूठ बात है। सांख्य का पता है ना, सांख्य बोलता है कि हमारे स्वरूप में अनुभव है, कर्म नहीं है, कर्ता भाव गलत है। आत्मा की पहचान उनकी इस तरह हो रही है, पुरुष और प्रकृति है ना, प्रकृति रियल है तो प्रकृति को लेकर के चल रहा है, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि, ये तो सब प्रकृति में है ना, प्रकृति को अनरियल तो नहीं बोल रहे वो। और आत्मा अलग है, आत्मा कर्ता नहीं होता, भोक्ता होता है। तुम पूछ रहे थे ना कैसे एक क्या दूसरा एक, सांख्य तो इसी पर पूरा फिलोसफी है उनकी। पुरुष जो है ना वो शुद्ध चैतन्य है, पर कैसे भी वो अनुभव तो करता है, भोगता है। पहले सुख दुखमय संसार का अनुभव करता है, फिर उसको छोड़ने का अनुभव करता है, ये उनकी फिलोसफी। प्रकृति क्यों है? पुरुष को सुख दुख का अनुभव देने के लिए, दे करके तब छोड़ देने के लिए, ये प्रकृति का काम है। अब प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं, वो कैसे ये काम करती है, वो पुरुष के प्रेजेंस में ऐसे करती है। देखो किसी फिलोसफी का मूल समझना है ना, किस मन से ये निकली है इसको देखना है हमको। और सांख्य फिलोसफी बिलीव्स इन ऑब्जर्वेशन एंड जनरलाइजेशन, जैसे साइंस। साइंस में और सांख्य में मेथड में एब्सोल्यूट सिमिलैरिटी है, परंतु कंक्लूजन्स में जबरदस्त डिफरेंस है, क्योंकि साइंस 5 इंद्रियों के बाहर नहीं जा रहा है, और सांख्य और योग इनका परस्पर सहाय है। यानी अगर हमको जनरलाइजेशन करके मालूम हुआ कि जो मैटर हमको दिख रहा है इसके पीछे सूक्ष्म तत्व होते हैं, साइंस को भी मालूम हो गया इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते, उनको देखने की कोई बात नहीं है साइंस में, कभी भी नहीं है। कभी भी साइंस ने ये नहीं बताया कि जो सूक्ष्म तत्व हम मान रहे हैं उनको हम दिखा सकते हैं, ये फर्क हो रहा है। और सांख्य कहते उसको देखो, उनको देखो तब आगे का जनरलाइजेशन करो, तब मन तक पहुंच गए। मन को देखो, आगे का जनरलाइजेशन करो तो बुद्धि तक पहुंच गए, और इसी बुद्धि को प्रकृति में यूनिवर्सलाइज करो तो मत तत्व हो जाएगा। और इससे भी परे अव्यक्त प्रकृति है। ये सब परसेप्शन करते करते आगे जा रही है। अटक कहाँ रहे? बुद्धि में। बुद्धि को परमाणु मान लिया तभी तो एनालिसिस होता है ना। तो बुद्धि कॉन्शियसनेस और जड़, बुद्धि दो के ऊपर जा ही नहीं सकती, अद्वैत में जाएगी कैसे? तर्क के लिए कितनी चीजें लगती है, ये है इसलिए ये है, इसका ये उदाहरण है,
इसके बिना तर्क नहीं चलता कभी। अद्वैत में तर्क पहुंचेगा ही कैसे? साइंस के लोग जैसे पंचेंद्रियों में अटक गए, सांख्य के लोग बुद्धि में अटक गए। अब काफी अगर शुद्ध बुद्धि है, उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बस उसी को आत्मा मान लिया सांख्य ने। क्योंकि जैसे आचार्य ने अपने पुनर्जन्म के बारे में कहा था कि पुनर्जन्म वाला आत्मा तो देखा ही नहीं किसी ने ना, देखता तो मालूम हो जाता ये ब्रह्म है। इसी तरह से सांख्य ने आत्मा देखा ही नहीं है। कितनी भी बातें करे लंबी लंबी, बुद्धि में जो आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बस यही तक। यही आपके पतंजलि का हाल है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये इसका ऑब्जर्वेशन है। इसलिए इनके इसमें ये फॉल्ट है जबरदस्त। आत्मा के स्वरूप में कर्म नहीं है पर अनुभव है। अरे आत्मा में जो अनुभव होता है ना, वो विषय रूप अनुभव नहीं होता, वो तो बुद्धि में ही होता है। हमारे विज्ञानमय कोश में ही अनुभव है कि मैं जीव हूं और मैं दुनिया को देख रहा हूं। आत्मस्वरूप में दुनिया कहां से आई? सांख्य जिसको प्रकृति बोलते हैं, वेदांत उसको माया बोलता है। तो ईश्वर की अभिन्न शक्ति है। तुम कल पूछ रहे थे ना वो जो भागवत में, भागवत के सांख्य में और कपिल के सांख्य में ये फर्क है। ईश्वर तत्व सांख्य में माना ही नहीं है और भागवत का ईश्वर तत्व के बिना चलता नहीं है। खैर, दैट इज अपार्ट। ये सांख्य दर्शन है। इतने थोड़े से में सांख्य दर्शन मैंने बता दिया, समझ में आ गया? तो इतने बड़े बुद्धि वाले और बात अब्सोल्यूट मूर्खता की हो जाती है। कहते हैं आत्मा में सुख दुख का स्पर्श भी नहीं है, सांख्य कहेंगे। और फिर कहेंगे मेरी आत्मा तेरी आत्मा अलग अलग कैसे? सुख दुख अलग अलग है, इसलिए ये कैसी बात हो गई? इसलिए बुद्धि में आत्मा का रिफ्लेक्शन को सुख आत्मा मान लिया ना, नो रिडिकुलस हो जाता है। अदरवाइज तर्क जोरदार उनके। तो सांख्य लोग गीता के 18 अध्याय में भगवान ने कहा कि कर्म के बारे में 2 पक्ष हैं। भगवान का अपना तीसरा है। मीमांसक लोग कहेंगे यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्। यज्ञ दान और तप ये कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, करते ही रहना चाहिए, क्योंकि उनका स्वर्ग ही एम हो जाता है। और कहेंगे दूसरा पक्ष ये है कि यज्ञ दान तप कर्म छोड़ दो, दोषम इत्येव यत्प्राहो कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कर्म माने दोष, मत करो। भगवान कहते मैं अपना बताता हूँ। मैं भी कहता हूँ यज्ञ दान तप करो, ऑफकोर्स कर्मी के लिए। क्यों? पावना निमनीषिणः, स्वर्ग के लिए नहीं, ये कर्म पावन है, तुम्हारे चित्त शुद्ध करेंगे इसलिए करो। एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय फलम त्यक्त्वा, तब कर्म करना चाहिए। यज्ञ दान तप छोड़ के कर्म मत करो। यज्ञ दान तप करो और संग रहित होकर के, फल आशा रहित होकर करो, तब चित्त शुद्धि होगी, तब रियल सन्यास में जाओ। ये अपना मत बताया भगवान ने। तो वहाँ 2 पक्ष जो खड़े किए थे, एक मीमांसकों का, एक सांख्यों का। और ये बुद्धिभेद भयंकर हो जाता है।
जो कर्मी है, अज्ञानी है, उसके कर्म मत करो, कर्म दोष है। अब मन में तो कर्म रहेगा ना सब, ये बुद्धिभेद हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य उसका उल्लेख करके कह रहे हैं उनका कर्म त्याग झूठ है, वेद बुद्धि नहीं गई है, प्रकृति रियल है। इसमें अब देखो कर्ता नहीं लाया क्योंकि नहीं मानते सांख्य लोग, पर क्रिया तो है ना, क्रिया कारक फल ये तो भेद है तुम्हें। इस भेद बुद्धि को तुम सत्य तो अभ्युपगमान, इसको तुम रियल ले रहे हो, और कर्म त्याग सिखा रहे हो, ये मूर्छा, ये झूठ बात। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा पक्ष, यश्च बौद्ध शून्यता अभ्युपगमात् अकर्तृत्वम अभ्युपगम्यते तदपि असत। बौद्ध कहते हैं कि शून्य है सब कुछ, इसलिए आत्मा में कर्म नहीं है। आत्मा में कर्म क्यों नहीं है? आत्मा ही नहीं है, इसलिए आत्मा में कर्म नहीं है, उनका कहना है। आत्मा नाम की चीज कहाँ मानते बुद्ध लोग? शून्य है, इसलिए कर्म नहीं है, बोले वो भी गलत है। तद अभ्युपगंतु सत्व अभ्युपगमन। बुद्धों के खिलाफ वेदांति का एक ही छोटा सा तर्क होता है, जिसको शून्य का अनुभव आ रहा है वो आदमी सत्य के लिए बताओ। सबको शून्य तुम कह रहे हो, अनुभव से कह रहे हो, तो तुम्हें शून्य का अनुभव आ रहा है, तुम शून्य हो क्या? तुम शून्य हो तो तुम्हें क्या अनुभव आएगा? और तुम अगर शून्य का अनुभव करो तो तुम हो, बस। ये छोटा सा तर्क। तद अभ्युपगंतु मैंने उसका अनुभव, शून्यता का अनुभव करने वाला सत्व अभ्युपगमन। सत्व माने रियल, वो रियल है ना। शून्य का अनुभव करने वाला तो रियल है ना, इसलिए सब शून्य करके कर्म छोड़ दो, ये बात गलत है। ये अच्छे आगे। अब और भी है कर्म छोड़ने वाले, हैं? सांख्य लोग कर्म छोड़ने को कहते हैं, बौद्ध लोग कर्म छोड़ने को कहते हैं, और भी कोई है कर्म छोड़ने वाले। यच्च आगे अलसतया अकर्तृत्व अभ्युपगमा सोपि असत। कोई आदमी है आलसी, वो चाहता है कर्म नहीं करूंगा, वो भी गलत है। आलस्य से कर्म त्याग करोगे, भगवान ने कहा कि तुम तो तमोगुणी है। तो मिशन में ऐसे लोगों को क्या कहते मालूम है? अकेजो, काम नहीं करता हो। उदाहरण बताऊं गलत फिलोसफी का? नाम याद नहीं आएगा मुझे, जरूरत भी नहीं। एक जवान साधु कंकल में था, मैंने साधु था अपना रेगुलर, और ज्वाइन हुआ था इस आइडिया से कि पुस्तकें पढ़ना है, बाद में लेक्चर देना है, या जो भी करना है। साइकिक पेशेंट बना, उसको देहरादून साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता था, बाद में मैडी हो गया। मैं जब ऋषिकेश में था ना, अभी मैं
अंकल से डॉक्टर अपने रविंद्र महाराज वगैरह उसको देहरादून ले जाते, फिर मैड हो गया, नहीं समझ। यच्च अज्ञैः अलसतया कर्तृत्व अकर्तृत्व अभ्युपगमा सोऽपि असत् कारक बुद्धेर अनिवर्तितत्वात् प्रमाणेन। मैंने उसके अनुभव में कारक बुद्धि नहीं गई है, मैं हूँ कर्म है पर करूंगा नहीं, ये आंशिक लक्षण है। गीता में इसको मिथ्याचार बोलती है ना, हिपोक्रेट हो जाएगा। ये तथाकथित साधु लोग, हम सन्यासी हो गए, हमें कर्म नहीं करना है, कर्म विक्षेप है, क्या चलेगा, छोड़ो। पॉलिटिक्स की चर्चा चलेगी, कर्म नहीं करना। सोपि असत् कारक बुद्धेर अनिवर्तितत्वात् प्रमाणेन तस्मात् वेदांत प्रमाण जनितै एकत्व प्रत्ययवता एव कर्म निवृत्ति लक्षणं पारिव्राज्यं ब्रह्म संस्थत्वं च इति सिद्धम। इसलिए वेदांत ने जो प्रमाण दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का, वो जिसको अनुभव हुआ, उसके कर्म से छुटकारा हुआ, वो परिव्राट संस्था हुआ, वही ब्रह्म संस्था है, दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा कंक्लूड किया। मैंने गलत कर्म त्याग का की गलती बता करके वेदांत के प्रमाण से जब उसमें ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या उठा, तब उसके कर्म छूट गए, तब वो सन्यासी बन करके ब्रह्म संस्था हो गया। एतेन गृहस्थस्य एकत्व विज्ञाने सति पारिव्राज्यम अर्थ सिद्धम। याज्ञवल्क्य के उधर मैंने इससे क्या हो गया है कि अगर गृहस्थ को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर वो घर में नहीं रह सकते, वो परिव्राज हो जाएगा। मैंने वेदांत प्रमाण जनित जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसका कर्म छूट ही जाएगा और वो परिव्राट सन्यासी हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए तुमने सन्यास की बात की थी, तो गृहस्थ में रहते हुए जो ज्ञान हो जाएगा वो फिर गृहस्थ में नहीं रहता है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन बताओ, आचार्य का मतलब खंडन करेंगे हम अनुभव द्वारा, फैक्ट द्वारा। बताओ तो उदाहरण मेरे सामने ब्रिलियंट आ रहे बिल्कुल। नाग महाशय जब बेलूर मठ में आए, स्वामी जी ने पढ़ाई बंद कर दी, इनको देखो, देख के सीखो। आप अगर 2-3 दिन मठ में रह गए ना, हम सब लोग आपसे सीखेंगे, स्वामी जी कह रहे। उनका ठाकुर ने मुझसे कहा घर में रहना। फिर स्वामी जी समझ गए, उनके शिष्य को बोल रहे तुरंत इनको नाव करके ले जाओ और रात के पहले घर पहुंच जाने चाहिए। तो वो घर में क्यों रहते हैं? ठाकुर ने बोला इसलिए बस। वो बोल रहे ना कोई निमित्त नहीं बनता, ये एक निमित्त बन गया ना। पर ऐसा गृहस्थ कोई, उन्हें गृहस्थ के लिए आदर्श का उदाहरण देने के लिए ठाकुर ने ऐसा बनाया। सब सन्यासियों में श्रेष्ठ हैं वो। उनके शरीर त्याग के बाद स्वामी जी वहां गए। उनकी पत्नी ने स्वामी जी को एक धोती दी, प्रेजेंट की। स्वामी जी कमर में पहन नहीं सके उसको, पगड़ी जैसे सिर में बांध दी उसको। इतना रिस्पेक्ट था।
अतिथि आ गया घर में, घर की छत का लकड़ी काट रहे हैं, जला करके उसको पका के खिलाने के, कोई होता है? इसलिए एक्सेप्शन। हम जनक राजा देते ना उदाहरण, वह जनक राजा को उदाहरण देने से आश्चर्य क्या कह रहे मालूम? 100 उदाहरण दोगे तो भी नियम नहीं बदलेगा क्या? उदाहरण तो है ना। और दूसरा उदाहरण बनते बनते बन गया, मैंने 2-4 बार दिया उदाहरण। बलराम बाबू घर छोड़ के बाहर नहीं निकले, गिरवा कपड़ा नहीं पहना, पर मन सन्यासी इतना बन गया था, अपनी स्त्री को कमरे में नहीं आने देते थे, भेद बुद्धि हट गई थी। यानी सन्यासी हैं महापुरुष महाराज और तुरानंद जी, इनकी फिजिकल सेवा करते थे उनके कमरे में लेकर। अब ठाकुर के सारे शिष्यों को लोग गृहस्थ संन्यास वो मुझे समझ में नहीं आया कभी, परंतु ये 2 ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स, 2 प्रकार के। एक शुरू से ही ब्रह्मज्ञानी है वो, और ठाकुर ने कहा तुम घर में रहो, निमित्त चाहिए ना इनको। और बलराम बाबू जो होते होते सन्यासी बन गया, ठीक है। कोई निमित्त नहीं बनता ये मेरा घर कहने के लिए। मेरा घर वो भी नहीं कहते थे, पर रहते थे ना नागवान से। अच्छा, बलराम बाबू शुरू से कैसे थे मालूम है ना? कथामृत में कई जगह वर्णन आया उनका। जैसे घर पे बुलाया ठाकुर को, भक्तों को खाना खिला रहे हैं, कोई पहचान नहीं पाता था कि ये घर के मालिक हैं, कोई चाकर हो ऐसा खड़े रह के सेवा करते थे सबकी। इसलिए मन होता है, ठीक है। तत्व आचार्य का मान लिया, उदाहरण भी हमारे पास है। अब वो जो अकर्ण्य प्रत्यय है ना, उसका एक दूसरा रूप है वेदों में। ननु मैंने एक पूर्व पक्ष बचाए हुए, ननु अग्नि उत्सादन दोष भाग स्यात् परिव्रजन। तुम परिव्राजक बन गए तो अग्नि का दोष छोड़ दिया तुमने, ये तो महान दोष हो गया। वीरः वा एष देवानां यो अग्नि उद्भासयते इति श्रुते। देवताओं का पुत्रघ्न होता है, ऐसा वेदों में वचन है। आचार्य कह रहे वो ठीक नहीं न। दैवोत्सादित्वात् उत्सन्न एव ही स एकत्व दर्शने जाते। अरे देवताओं के साथ तो उसका संबंध खत्म हो गया, जब एकत्व दर्शन हो गया तो क्या देवताओं का संबंध रहा उसका? इसलिए अग्नि परित्याग का दोष उसका नहीं होगा। अग्नि परित्याग मैंने यज्ञ नहीं कर रहे, देवताओं के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो करे जो एकत्व दर्शन हो जाओ क्या करे, उसके लिए नहीं है बात। अपाग 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 आगग्नेर अग्नित्वम इति श्रुते है। सन्यासी के लिए अग्नि अग्नि नहीं रह गया, ऐसा भी हो तो वो भी देखो। मैंने उसको और कर्म नहीं करना है। अतो न दोष भाग्रस्त परिव्रजन इति। मैंने गृहस्थ याज्ञवल की बात चली, गृहस्थ को ज्ञान हो गया तो वो छोड़ देगा घर, तो फिर अग्नि की सेवा नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा, छोड़ देगा। गृहस्थ को भी ज्ञान हुआ ना तो वो छोड़ ही देगा, कोई दोष नहीं उसको, ठीक है। अब ये पहले मंत्र का भाष्य पूरा हुआ।
प्रजापतिर्लोकान् अभ्यतपत् तेभ्यो अभितप्तेभ्यो त्रयीविद्या संप्राप्तवत् संप्रास्रवत्, है ना? संप्राप्त नहीं हो शब्द ना, स्र संप्रासवत, ठीक है, संप्रासवत ताम अभ्यतपत् तस्याभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रासवन्ता भूर्भुवः स्वर इति। अब वो ओम का श्रेष्ठत्व बताना है ना। ये सन्यासी बन के ओम की साधना करके ब्रह्म हो गया ना, ब्रह्म संस्था, उसको एक प्रकार से ला रहे हैं। प्रजापति ने लोगों के उद्देश्य से तप किया, यानी उनका सार निकालना चाहता है पूरी दुनिया का प्रजापति। तेभ्यो अभितप्तेभ्यो त्रयी विद्या संप्रासवत्, तो उसको सारी दुनिया का सार क्या मिला? वेद। फिर उसने वेदों के ऊपर तप किया, तो वेदों का सार उसको मिला भूर्भुवः स्वः अक्षर। अगले मंत्र में कहेंगे भूर्भुवः स्वः को लेके तप किया, तब ओम मिला उसको। ऐसा ओम को फिर निकाला। दुनिया का सार वेद, वेदों का सार गायत्री, ठाकुर ने कहा ना, और गायत्री का सार ओम। तो पूरी दुनिया का सार ओम। यत् संस्थ अमृतत्वमेति तन निरूपणार्थम, जिसको लेके अमृतत्व प्राप्त होता है उसको ही निकाल के बताना है अभी। प्रजापति विराट कश्यपो वा, प्रजापति को एक कंसेप्चुअल मानो, हाँ, विराट जो है वो एक पर्सन मानो, कश्यप नाम का। आचार्य कह रहे हैं कि प्रजापति माने ब्रह्मा होता है हिरण्यगर्भ, उसके बाद जो विराट स्थूल शरीर होता है उसको प्रजापति कहते हैं। या फिर एक पर्सन है, कश्यप नाम के प्रजापति थे, उनकी बात हो सकती है। यानी एक एब्स्ट्रैक्ट और एक पर्सन, कुछ भी से ले सकते हो प्रजापति के अर्थ से। किसी आदमी ने किया, ऋषि ने किया, ये भी ले सकते हो ना। या ब्रह्म से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से प्रजापति निकला विराट, उसने किया, या एक व्यक्ति ने किया। यानी उदाहरण है इसमें प्रत्यक्ष, ये आचार्य बता रहे। इसलिए कश्यप नाम के प्रजापति थे, उन्होंने भी ऐसा किया था। लोकान उद्देश्य तेषु सार जिगृक्षया अभ्यतपत्, लोगों का सार निकालने के लिए उसने तपस्या की। अभितापम कृतवान, मैंने तपस्या की। ध्यानम तपा कृतवान इत्यर्थ, यहाँ तप का अर्थ ध्यान होगा। उसने ध्यान किया पूरी दुनिया का सार निकालने के लिए। तेभ्यो अभितप्तेभ्यो सारभूता त्रयी विद्या संप्रासवत् प्रजापतेर मनसी प्रत्यभाद इत्यर्थ। जब उसने सारे लोगों के उद्देश्य से तब ध्यान किया, तो उसके मन में ये निकला कि अरे वेद ही तो सार है। मैंने लोगों का सार निकला, मैंने उसके मन में ही निकला है कि सार तो वेद है। वेद के बिना जीना बेकार है आदमी का। तम अभ्यतपत् पूर्व, फिर उसका सार निकालने के लिए उसने ध्यान किया। तस्य अभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रासवन्ता भूर्भुवः स्वः इति व्याहृतया।
ये व्यावृत्ति शब्द बताया मैंने कभी ना, विशिष्ट अर्थ संकेत करने वाले कुछ ध्वनि है, उनको व्यावृत्ति कहते हैं। गायत्री पाठ नहीं है, ये पूर्व सा ये निकले उसको, सारे वेदों का सार। तानी अभ्यतपद पढ़ो, तीसरा तानी अभ्यतपद तेभ्यो अभितप्तेभ्यो ओंकारा संप्रासवत् तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण्य ओंकार एव इदं सर्वम् ओंकार एव इदं सर्वम्। तो उसने भूर्भुवः स्वः मतलब पूरी गायत्री मंत्र ले लो, उसको तप किया तो उसका सार ओम निकला। जैसे पत्ती होती है पेड़ की, हाँ, उसमें छोटी छोटी होती है ना शिराएं, उनसे वो स्थिर होती है ना पत्ती। पत्ती उसके अंदर जो लाइनें होती है ना छोटी छोटी, उससे वो स्टेबल होती है। इस तरह से ओम से ही सारे वेद स्थिर है। और सर्ववाक वेद छोड़ो, जितनी हमारी वाणी है वो ओम के द्वारा ही व्याप्त है। सब कुछ ओम ही है, सब कुछ ओम ही है, ऐसा करके समाप्त। सारी वाणी ओम कैसे है मालूम है? वाणी अ पहला अक्षर, बंगली ओ नहीं, अ। और जितने अक्षर है वो कई स्पर्श करके निकलते हैं पूरी वाणी। अब पूरे साउंड बॉक्स में स्पर्श करते हुए निकले रोलिंग साउंड, वो ऊ होता है। ऊ माने सारी दुनिया के जो नाम है, जो ध्वनि है, उनकी समष्टिभूत है ऊ। क ख ग प ये सारे कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलते हैं। छोटा स्पर्श, बड़ा स्पर्श, महाप्राण, अनुनासिक। अब पूरे के पूरे साउंड बॉक्स को स्पर्श करके अगर हमको ध्वनि निकालनी है तो वो रोलिंग साउंड होगा ऊ। माने क ख ग इत्यादि सबका अंतर्भाव ऊ में है, साइंटिफिकली देखो तो। और ध्वनि खत्म होती और बंद कर दिया, ध्वनि बंद हो गई। इसलिए जितनी ध्वनियां है दुनिया में ओम से बाहर नहीं हुई। मूल ध्वनि अ, लास्ट ध्वनि म, और बाकी जितनी वैरायटी ध्वनियां है सबका अंतर्भाव ऊ में। इस तरह से ओम है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सारे ध्वनि तो ओम के आधार पर है ना। ओम ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है। तानि अक्षराणि अभ्यतपत् तेभ्यो अभितप्तेभ्यो ओंकार संप्रासवत् तद ब्रह्म कीदृशम। ओंकार उत्पन्न हुआ वही ब्रह्म है। कैसे? तद यथा शंकुना पर्ण नालेन सर्वाणि पर्णानि पत्रवयो जातानि संतृणानि विद्यानि व्याप्तानि इत्यर्थ। जैसे पत्ता पूरा व्याप्त है, वो जो सीखियाँ होती है छोटी छोटी, उनसे। एवं ओंकारेण ब्रह्मणा परमात्मना प्रतीक भूतेन, ओंकार माने ब्रह्म परमात्मा के प्रतीक, सर्वावाक् शब्द जातम संतृण्णा अकारो वही सर्वाभाग इत्यादि श्रुते। वही ओंकार के बताया था। अकार, अकार पूरे को व्याप्त किए, मैंने अ उ और म सारी वाणी को व्याप्त किए, वेदों ने कह दिया है। परमात्मा विकारस्य नामधेय मात्रमिति अतत् ओंकार एव इदं सर्वमिति। जितना नाम है
वो तो हमारे वाणी का विकार है। या परमात्मा के रूप हैं सारे, दुनिया में नाम और रूप है, वो परमात्मा के रूप हैं। नाम जितने वो ओम के रूप है। पहले 2 बार बोला, ये अधिक आदरार्थ है। लोकादि निष्पादन कथनम ओंकार स्तुत्यर्थम। ये लोगों को ऐसा किया, उसको ऐसा किया, ये ओंकार की स्तुति करने के लिए। ओंकार ही पूरी दुनिया, पूरी वाणी है, उसको निष्ठ होकर के ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये 23वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। 23वां खंड दूसरे अध्याय का। 24वां खंड देखेंगे। 23वां पढ़े तो 24वां ही पढ़ लेंगे। बस। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।